हेलो फ्रेंड्स, न्यू आइडियल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 को लेकर आए हैं। यह बिहार पुलिस की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है और बिहार सरकार की तरफ से, क्योंकि बिहार में आप लोग जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले बिहार सरकार ने युवाओं के लिए एक और मौका दिया है। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस में कितनी पद आई है, उसका सैलरी क्या है, उसकी योग्यता क्या है और वह किस तिथि से आवेदन लिया जाएगा, इन सभी की जानकारी हम देंगे। और साथ में हम इस वीडियो में बिहार पुलिस में जो फिजिकल है उसकी भी जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, बिहार पुलिस का ये विज्ञापन संख्या है 1/2025, जिसमें आवेदन भरने की ऑनलाइन तिथि है वो है 18 तारीख तीसरा महीना 2025, यानी कि 18 मार्च से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा, जो कि लास्ट डेट है आपका ऑनलाइन आवेदन का 18 अप्रैल 2025। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसमें कितने पद आए हैं। तो देखिए, बिहार पुलिस में टोटल 19,838 पद आए हैं। 19,838 पद, जिसमें जनरल के लिए 7,935, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,983, अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 3,174, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 199, ईबीसी के लिए 3,571 पद, बीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग और इसमें 53 ट्रांसजेंडर सहित इसके लिए जो आया है वो 2,381 पद, और बीसीडब्ल्यू यानी कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 595 पद। तो इस तरह आप संपूर्ण योग करेंगे तो 19,838 पद इस 2025 में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आया है। तो इसमें हम सैलरी की बात कर ले तो इसमें लिखा है कि वेतनमान लेवल 3 के तहत जो आपकी सैलरी बनेगी वो 21,700 से लेकर 69,100 रुपया इसकी सैलरी रहेगी। आगे चलिए, सिपाही पद पर आवेदन हेतु पात्रता क्या होगी, यानी कि योग्यता क्या होगी। तो कहता है कि जो विज्ञापन बिहार पुलिस दिया है, तो इस विज्ञापन के तहत जो कैंडिडेट होंगे वो भारतीय नागरिक होंगे। शारीरिक मानदंड के अनुसार उनकी जो हाइट ऊंचाई होगी, इसके लिए जनरल के लिए वो 165 सेंटीमीटर, और सीना जो बिना फुला 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई खोज रहा है, और सीना बिना फुला 81 और सीना फुलाकर 86 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति और जनजाति एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट खोज रहा है, और सीना इनके लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और न्यूनतम यानी कि फुलाकर 84 सेंटीमीटर। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए हाइट जो है वो 155 सेंटीमीटर है। महिलाओं के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर। इन लोगों का सीना नहीं लिया जाता है। देखिए, यहाँ पर एक जरूरी नोटिस डाला है कि फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 0.5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य होगा। फिर एक महिलाओं के लिए एक सबसे बुलेट पॉइंट दिया है कि सभी वर्गों की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है, यानी कि महिलाओं के लिए विशेषकर उनकी ऊंचाई 155 सेंटीमीटर और उनका वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। यहाँ पर एक और नोट पॉइंट है कि ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थी के ही समान होंगे। जितने भी ट्रांसजेंडर है उनका जो शारीरिक दक्षता होगा वो महिलाओं के मानदंड के समान ही होगा। अब आइए हम लोग शैक्षणिक अर्हता यानी कि क्या हमारे शैक्षणिक योग्यता है उसका बिहार पुलिस क्या मांगता है उसके लिए। तो हम देखेंगे कि सिपाही भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य होगा। यह इसके लिए बिहार सरकार के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत अंग्रेजी सहित और अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता स्वीकार्य होगी। यानी कि आप 10+2 पास हैं, बिहार बोर्ड के हो या किसी अदर बोर्ड के हो, आपको इंटर पास होना आवश्यक है अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो। अब आते हैं उम्र सीमा, यानी कि बिहार पुलिस में कितने
उम्र से कितने उम्र के व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं। तो बिहार पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के आधार पर जो हम उसमें डेट ऑफ बर्थ डाले हैं उसके तिथि के आधार पर की जाएगी और कट ऑफ के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा निर्धारित होगी। कहता है कि जनरल के लिए जो उम्र है वो 18 वर्ष से अधिकतम 25 वर्ष है। ओबीसी के लिए जो पुरुषों के लिए उम्र है वो उसमें 2 वर्ष का छूट दिया गया है और उनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक जितने भी ओबीसी के पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी होंगे वो फॉर्म भर सकते हैं। तो पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि जो भी महिला 18 वर्ष से 28 वर्ष की उम्र तक है वो इस फॉर्म को भर सकती है। फिर एक और पॉइंट है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुष एवं महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष है। तो इस तरह जनरल के लिए 18 से 25 हो गया, ओबीसी के लिए पुरुष वर्ग में 18 से 27 वर्ष, महिलाओं के लिए बात करें तो 18 से 28 वर्ष और एससी एसटी साथ में पुरुष और महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए उम्र 5 वर्षों का छूट मिला है, यानी कि 18 से 30 वर्ष तक की उम्र के सभी महिलाएं और ट्रांसजेंडर फॉर्म भर सकते हैं। एक और है कि जितने भी हमारे होम गार्ड के जवान हैं उन्हें 5 वर्षों की उम्र में छूट दी जाएगी। अब हम आते हैं जाति प्रमाण पत्र को लेकर। ये देखिए जाति प्रमाण पत्र जो 21,000 कुछ वैकेंसी आई थी 2023 में, उसमें जाति प्रमाण पत्र को लेकर काफी विवाद हो गया था। बहुत सारे बच्चों ने आंदोलन भी किया था, तब जाकर सरकार झुकी थी। इस बार उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है, तो हम आपको क्लियर यहाँ बताना चाहते हैं क्या जाति प्रमाण पत्र के संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। देखिए कहता है कि अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी कि डोमिसाइल आपको देना होगा। एससी एसटी सभी आरक्षण वर्ग के लोगों का। नेक्स्ट कहता है कि पिछड़ा वर्ग बीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के आरक्षण कोटियों के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ क्रीमी लेयर रहित नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो बनता है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उनके अस्थायी अधिवास अंचल राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। देखिए यहाँ पे समय क्या दिया है, विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार परिपत्र संख्या 15440 दिनांक 5/12/2017 के अनुसार विहित प्रपत्र फॉर्म इतना बी में घोषणा भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। तो यहाँ पे कहा है कि 1 वर्ष पूर्व तक का यानी 1 साल फॉर्म भरने से 1 साल पहले तक का हम क्रीमी लेयर यानी कि जाति प्रमाण पत्र मान्य करेंगे। अब हम देख लेते हैं बिहार पुलिस का सिलेबस। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब जाकर मेरिट लिस्ट बनती है। तो सबसे पहले प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी जो कि 100 नंबर की होगी। और यहाँ पर देखिए एक लाइन स्पष्ट किया है कि जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसमें नॉर्मलाइजेशन अंकों की गणना इक्वी परसेंटाइल पद्धति से ही की जाएगी, यानी कि इसमें इस बार भी जो परीक्षा होगी वो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेट में और हर जिला के क्वेश्चन इस बार अलग अलग होने वाले हैं। इस बार बिहार पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है
कि इस बार भी नॉर्मलाइजेशन हम लगाएंगे। तो अब सिलेबस हम देखते हैं। तो सिलेबस कहता है कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। यानी कि जो आपका क्वेश्चन होगा वो मैट्रिक बोर्ड में जितनी भी पुस्तकें हैं उनसे संबंधित या उनके समकक्ष जितनी भी किताबें हैं उनसे ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कौन कौन सा विषय है इसमें? हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र है। विज्ञान में आपका भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान है। उसके बाद आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो यह है बिहार पुलिस का सिलेबस। अब देखिए हम कहे थे कि लिखित परीक्षा 100 अंकों की होती है जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। आपको OMR शीट मिलेगा जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। फिर यहाँ से कहता है कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। यानी कम से कम आपको 30% अंक प्राप्त करने होंगे। फिर एक लाइन स्पष्ट किया है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों में आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए क्रमशः 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी कि जो भी आपका रिटेन का रिजल्ट आएगा उस रिटेन के रिजल्ट के में 5 गुना रिटेन के रिजल्ट के 5 गुना विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। और लास्ट में लिख दिया है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची के आधार पर नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अहरक होगी यानी कि क्वालिफाइंग होगी। तो कहता है कि जो हमारा रिटन एग्जाम होगा वही फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं होगा, वह सिर्फ फिजिकल एग्जाम के लिए ही क्वालिफाइंग होगा। अब चलिए हम शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल के लिए अगर आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिजिकल में क्या क्या आपको से करवाएगा उसकी जानकारी हम लोग लेते हैं। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा टोटल 100 मार्क्स की होगी जिसमें आपकी ऊंचाई, सीना, वजन मापी जाएगी, ठीक है। और अगर आप ये सभी पूरा नहीं करते हैं तो अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं शारीरिक परीक्षा में क्या क्या हमसे करवाया जाएगा। तो देखिए सबसे पहला होता है दौड़। दौड़ में अधिकतम 50 अंक का होता है दौड़, और यह दौड़ जो होता है 1 माइल यानी कि 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर होता है। इसमें अधिकतम हमको ये 6 मिनट में हमको ये दौड़ पूरा कर लेना है। सबसे पहले अब हम नंबर वाइज देखते हैं। अगर हम दौड़ 5 मिनट से कम समय में कंप्लीट करते हैं तो हमें पूरा 50 अंक मिलेगा। अगर हम 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक का समय लेते हैं तो हमें 40 अंक मिलेगा। अगर हम 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकेंड तक का समय लेते हैं तो हमें 30 अंक मिलेंगे। हम अगर 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 6 मिनट तक का समय लेते हैं तो हमें 20 अंक दिया जाएगा, और अगर हम 6 मिनट से ज्यादा समय लेते हैं तो हमें असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। महिलाओं के लिए दौड़ में क्या नियम और कानून बनाए गए हैं? तो महिलाओं को 1 किलोमीटर दौड़ना है और अधिकतम समय 5 मिनट दिया गया है। अगर महिलाएं 4 मिनट से कम समय दौड़ पूरा करती है तो उन्हें 50 अंक मिलेगा। अगर 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ती है तो उन्हें 40 अंक मिलेगा। अगर वे 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ती है तो उन्हें 30 अंक प्राप्त होगा। अगर वे महिलाएं 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 5 मिनट तक दौड़ती है तो उन्हें 20 अंक मिला जाएगा, और जो भी महिलाएं 5 मिनट से अधिक समय लेती है उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब आता है गोला फेंक। गोला फेंक अधिकतम 25 अंकों का होता है जिसमें पुरुषों के लिए जो गोला का वजन है वह 16 पाउंड होता है, और यह गोला 16 फीट मिनिमम फेंकना होता है पुरुषों के लिए। तो देखिए अगर हम गोला 16 से 17 फीट फेंक देते हैं तो हमें 9 अंक मिलता है। अगर 17 फीट से 18 फीट तक फेंकेंगे तो 13 अंक। 18 फीट से 19 फीट फेंक देते हैं तो हमें 17 अंक प्राप्त होता है। 19 से 20 फीट हम फेंकते हैं तो 21 अंक, और हम 20 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो हमें पूरा 25 अंक मिल जाएंगे, और 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे।
महिलाओं के लिए क्या है, गोला फेंक की क्राइटेरिया। इसमें महिलाओं का जो गोला का वजन होगा वो 12 पाउंड का गोला होगा, जिसे महिलाओं को 12 फीट फेंकना अनिवार्य होगा। अगर महिलाएं 12 से 13 फीट फेंक देती हैं तो उन्हें 9 अंक प्राप्त होंगे। 13 फीट से ज्यादा 14 फीट तक फेंकती हैं तो उन्हें 13 अंक मिलेंगे। यदि 14 फीट से ज्यादा 15 फीट तक फेंकती हैं तो उन्हें 17 अंक प्राप्त होंगे। और 15 फीट से ज्यादा 16 फीट तक वो फेंक देती हैं तो 21 अंक, और लास्ट में अगर वे 16 फीट से ज्यादा फेंक देती हैं तो उन्हें 25 अंक मिलेगा। जो भी महिलाएं 12 फीट से कम फेंकेगी उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब आइए हाई जंप, ये 25 अंक का होता है। पुरुषों के लिए मिनिमम हाई जंप है जो वो 4 फीट आपको क्रॉस करना ही है। अगर आप 4 फीट फांद जाते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। अगर आप 4 फीट 4 इंच फांद जाते हैं तो 17 अंक। अगर आप 4 फीट 8 इंच फांद जाते हैं तो 21 अंक। और अगर आप पूरा 5 फीट फांद जाते हैं तो आपको पूरा 25 अंक मिलेगा। और 4 फीट से कम फांदते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए हाई जंप में न्यूनतम हाई जंप है वह 3 फीट मांगा गया है। अगर महिलाएं 3 फीट फांदती है तो उन्हें 13 अंक, 3 फीट 4 इंच फांदती है तो उन्हें 17 अंक प्राप्त होगा, 3 फीट 8 इंच फांदती है तो उन्हें 21 अंक प्राप्त होगा। और अगर वे 4 फीट फांद जाती है तो उन्हें पूरा का पूरा 25 अंक मिल जाएगा। और 3 फीट से कम फांदने वाली महिलाएं असफल घोषित कर दी जाएंगी। तो ये था बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 की संपूर्ण जानकारी। अतः आपसे उम्मीद है कि आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।